स्वागत है आप सभी का जनरल हिंदी 7 में। आज हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा की सभी इकाइयाँ और स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है ए बघेली, दूसरा हिंदुस्तानी, सी अपभ्रंश और डी कौरवी। बताइए कौन सा सही होगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम है डी कौरवी। दूसरा है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ए शब्द, बी ध्वनि, सी वाक्य और डी अर्थ। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होगी वाक्य। तीसरा है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। ए ब्रज भाषा, बी भोजपुरी, सी अवधी और डी मागधी। रामचरितमानस बहुत ही पॉपुलर है, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। ए भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी काव्य सागर और डी प्रेम सागर। किस में हुआ है। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ है प्रेम सागर में। पांचवा है, पश्चिम हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ए ब्रज बघेली, बी कन्नौजी अवधी, सी छत्तीसगढ़ बांगरू, डी खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका उत्तर होगा खड़ी बोली बुंदेली। ये देखिए, हिंदी की बोली 5 प्रकार की है। पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी और पांचवा बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी भी 5 प्रकार की है। पहला खड़ी बोली, जिसे कि पहले कौरवी कहा जाता था और इसी को अब राजभाषा माना गया है, जो कि मानक हिंदी के रूप में माना जाता है। दूसरी ब्रज भाषा, जो कि मथुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी हरियाणवी, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। चौथा बुंदेला और पांचवा कन्नौजी, जो कि कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा है पूर्वी हिंदी। यह 3 तरह की है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी हिंदी तुलसीदास ने इसमें ही मुख्यतः रचनाएं की हैं। रामचरितमानस अवधी हिंदी में ही लिखी गई है। दूसरा है बघेली और तीसरा है छत्तीसगढ़ी, जो कि छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरे नंबर पर आती है राजस्थानी हिंदी। यह 4 तरह की है। मारवाड़ी हिंदी, जो कि पता चल रहा है कि मारवाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है। दूसरा जयपुरी हिंदी, जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी है मेवाती और चौथी पालवी हिंदी। चौथा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो है वो 4 प्रकार की है। पहला है मड़ियाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। और दूसरी है दो भाषाएं हैं, 2 बोली बोली जाती है, कुमाऊनी और दूसरा गढ़वाली, जो कि उत्तराखंड में बोली जाती है। और तीसरी है नेपाली, जो नेपाल के क्षेत्र में बोली जाती है और इसकी लिपि जो है देवनागरी है, वहाँ भी हिंदी भाषा बोली जाती है। पांचवा है बिहारी हिंदी, जो कि 3 तरह की है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी जो बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में भी बोली जाती है, इसलिए इसे पूर्वी हिंदी भी कहा जाता है। दूसरा है मगही, जो कि बिहार में बोली जाती है, पटना, रांची, गया और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मुख्यतः मगही भाषा जो है बिहार की है। और तीसरा है मैथिली हिंदी, ये भी बिहार में बोली जाती है। छठा है, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। ए मगधी, बी कन्नौजी, सी मेवाती और डी बघेली। पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी। 7वां है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई। ए नेपाली, बी सिंधी,
सी पंजाबी और डी बांग्ला। इसका उत्तर है ए नेपाली। जनरल हिंदी का ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8वां है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु से है? कंठ से और तालु से। ए का उच्चारण कंठ और तालु से है। अ धन ए मिला करके ए बनता है, तो इसका आंसर होगा सी। 10वां है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी संयोग और डी संधि। बताइए क्या होगा? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है संयोग। संधि दो शब्दों के मेल से होती है। वह है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? इसे मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। बारहवां है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल आंसर है। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए वर्ण समूह, बी वर्णमाला, सी अक्षर और डी वर्ण। क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। 14वां है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 7, सी 11 और डी 4। ह्रस्व स्वर केवल 4 हैं, अ, ई, उ, री। तो इसका ऑप्शन होगा डी 4, 4। 15वां है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? महर्षि पाणिनि ने इसे अपने अष्टाध्यायी में बताया हुआ है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर है, तो ऑप्शन सी होगा। 16वां है, जिन वर्णों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे कहा जाता है अयोगवा। 17वां है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखलाना क्या कहलाता है? अलग अलग दिखलाने को कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे कमल को क धन अ प्लस म धन अ प्लस ल प्लस अ, तो वर्ण विच्छेद। इसका ऑप्शन होगा ए। 18वां है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं, कितनी हैं? 33, बी 35, सी 52 और डी 49। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं 52, सी 52। कुछ लोग 49 समझते हैं, जिसमें कि जो ड़ और ढ और श्र को निकाल देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसका आंसर उत्तर होगा 52। 19वां है, वर्णों के कितने भेद हैं? ए 2, बी 10, सी 8, डी 7। वर्णों के केवल 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, तो उत्तर होगा ए। 20वां लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ए, बी, उ, सी य और डी री। कौन सा स्वर नहीं है? ए स्वर है, बी उ स्वर है, य च छ ज झ य व्यंजन में आता है, चवर्ग में आता है, पंचमाक्षर, तो ये जो है स्वर नहीं है। और डी री स्वर है, तो इसका उत्तर होगा सी। यह स्वर नहीं है, व्यंजन है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अ, ए, ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ओ। बताइए
देखिए इसमें एक ही केवल ह्रस्व स्वर दीर्घ दिख रहा है, 3 दीर्घ दिख रहे हैं, बी ओ सी आ डी ओ। तो हम किस में लगाएंगे? हम सजातीय दीर्घ में को सही करेंगे, क्योंकि ओ और औ दीर्घ होते होते संयुक्त भी हैं, तो इसका उत्तर होगा सी आ। 22वां है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सा है? ए अ आ, बी ए ई, सी ए ओ और डी ज झ। बताइए। संयुक्त स्वर है सी ए और ओ। 23वां है, भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम माने सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए शब्द, बी अक्षर, सी वाक्य, डी वर्ण, जिसके कि और टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण की और टुकड़े नहीं किए जा सकते। 24वां है, हिंदी भाषा में मूल स्वर कौन से हैं? ए अ आ, बी अ ई उ, सी अ ई उ री, डी अ ई उ ए ओ। बताइए कौन सा होगा? ए ऑप्शन नहीं हो सकता, अ और आ दीर्घ हो गया, मूल स्वर नहीं है। अ ई उ मूल स्वर है, लेकिन इसमें री नहीं है। मूल स्वर 4 होते हैं। तीसरा ऑप्शन है अ ई उ री। तो री जो है ये वाला ऑप्शन सी सही है। और डी अ ई उ ए और ओ। अ ई उ मूल स्वरों में आएंगे, लेकिन ए और ओ मूल स्वरों में नहीं आएंगे। 25वां है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? पहला ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा प्रशाची और चौथा कैथी। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। प्लीज शेयर इट।